आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीसीओएस पे, या जिसको हम पीसीओएस भी बोलते हैं। आप सबने बहुत सुना होगा कि पीसीओएस एक भाई बहुत कॉमन डिजीज जो बढ़ती ही जा रही है, हर दूसरी लड़की को या औरत को पीसीओएस की शिकार है वो। तो पीसीओएस बेसिकली होता क्या है? पीसीओएस का फुल फॉर्म जो है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक है, अब जैसे पॉलीसिस्टिक की बात हुई, पॉली का मतलब होता है मैनी, सिस्ट का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई फ्लूइड फिल्ड सिस्ट फॉर्म हो रही है, और सिंड्रोम का मतलब कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स मिलके जो है वो सिंड्रोम हमारा बन जाता है। तो पीसीओएस होता क्या है, तो उस पर हम बात करते हैं। पीसीओएस एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फॉर्म हो रहा होता है, जिसमें जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन, उसके राइज या इंसुलिन रेजिस्टेंस राइज होने की वजह से पीसीओएस फॉर्म हो रहा होता है। सोचने वाली बात यह है कि हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स का क्या काम है। तो हार्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी में केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, जो कि ग्लैंड तक सिग्नल पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हर ग्लैंड का अपना एक हार्मोन होता है और डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं बॉडी में। अब यहाँ पे सेक्स हार्मोन्स की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि हमारे मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए सेक्स हार्मोन्स होते हैं, और वो अपने अपने कैरेक्टर्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एंड्रोजन के राइज होने की वजह से कम हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसी अलामात देखने में मिलती हैं। अब हम उसका जिक्र करते हैं। सबसे पहले हम अलामात या सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन इशू जो सुनने में आजकल मिलता है वो ये है कि लड़कियों की या औरतों की इर्रेगुलर साइकिल होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो इर्रेगुलर होती है। अब आम ज़बान में बोलूँ तो माहवारी की जो शिकायत होती है, या तो वो हो नहीं रही होती है, कंप्लीटली स्टॉप होती है, या फिर वो रुक-रुक के कभी हो जाती है, कभी नहीं होती। सबसे बड़ा जो मेन सिम्पटम है वो यही है। दूसरा जो मेन फैक्टर है या सिम्पटम की बात करते हैं तो वो है वेट गेन, ओबेसिटी, और मोस्टली वो एब्डोमिनल ओबेसिटी कहला होती है, पेल्विक एरिया में इंक्रीज़ हो रही होती है। इसके बहुत सारी वजूहात हैं जिसमें हम आगे बात करेंगे। तीसरी चीज़ जो है वो हेयर फॉल का बहुत इश्यू है आजकल, कि भई हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं। चौथा जो सबसे बड़ा सिम्पटम आजकल दिखने में आता है, फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्पेसिफिकली चिन एरिया पे, फेस पे, नेक पे, बैक साइड बॉडी पे हो जाते हैं, जिसका इसको दूसरा नाम जो हम देते हैं वो हिरसुटिज़म है। एब्नॉर्मल फेशियल हेयर्स निकल रहे होते हैं, ठीक है? तीसरी चीज़ आती है कि एक्नी का बहुत इशू है, ऑयली स्किन होने की वजह से एक्नी बहुत ज़्यादा फॉर्म हो रही होती है। इसके अलावा जो है डिफरेंट साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं। पीसीओएस कोई सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं है, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हमारी बॉडी पे छोड़ रहा होता है, जिसमें एंग्जायटी, डिप्रेशन, ठीक है, इमोशनल स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो बात ये है कि पीसीओएस कॉज़ क्यों होता है? क्या ऐसी वजह है हमारे यहाँ कि पीसीओएस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और डब्ल्यूएचओ के मुताबिक भी इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है। 116 मिलियन वुमेन्स को ये हो रहा है, ठीक है? और एशिया में जो है, जिसमें एशिया में हमारा पाकिस्तान भी आता है, उसमें ये वुमेन्स में सबसे ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, और पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस 50 टू 55% है। तो आप सोचें, 100 में से पूरा आधे से ज़्यादा आवाम हमारी जो है वो इस प्रेवलेंस का शिकार है। और क्यों है? सबसे बड़ा इसका रीज़न जो है हमारी लाइफ़स्टाइल है। इसका कॉज़ सबसे बड़ा हमारी लाइफ़स्टाइल है, और दूसरा हमारी डाइट है। तीसरा और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर वो है स्ट्रेस। ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता जा रहा है लोगों का, काम, काम, काम बस। हमने अपनी बॉडी पे फ़ोकस करना बहुत छोड़ दिया है। अगर हम अपनी बॉडी पे फ़ोकस करें, अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखें, अपने लाइफ़स्टाइल को सुधारें, तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं होंगी, ठीक है? तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन की जब बात करते हैं तो सोचेंगे भाई, लोग कहते हैं कि भाई हम तो ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। डाइट के हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि हम तो पूरा-पूरा दिन भूखा भी रह लेते हैं, लेकिन हमारे बॉडी वेट गेन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बॉडी मतलब रिड्यूसिंग की तरफ नहीं जा रही होती है। हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपनी डाइट में क्या-क्या चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए और किन चीज़ों को एक्सक्लूड करना चाहिए। सबसे पहले जो 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, वो हमें एक्सक्लूड करनी है अपनी डाइट से, ठीक है? बेकरी आइटम्स नंबर 1, बेकरी आइटम्स को कंप्लीटली स्टॉप करना है, शुगर को हमने बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है। इसमें शुगर में हमारी स्पेसिफिकली जो मैं बात करूँगी वो है सॉफ्ट ड्रिंक्स की। सॉफ्ट ड्रिंक्स लोग समझते हैं कि इसमें शुगर नहीं होती, और मैंने ऐसा भी देखा है, आप अगर देखें शादियों वगैरह में, तो डाइट ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन रोल है कि भाई हमने तो डाइट ड्रिंक ले ली, तो इसका मतलब डाइट ड्रिंक में ये नहीं होता कि उसमें शुगर एडेड नहीं होती, उसमें सबसे ज़्यादा शुगर एडेड होती है, लेकिन ये हमने एक मिथ बना लिया कि इससे जो है हमें कुछ होगा नहीं और हमारी शुगर लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा।